राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। शुरुआत में ही मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी, क्योंकि कुछ डिवोटीज ऐसा बोलते हैं कि आपको तो अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, तो आप कैसे राधा वल्लभी और तिलक लगा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। और आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय रज लगाना है, रज की तिलक लगाना है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि आज जो मैंने लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन के रज की तिलक है। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वृंदावन अभी बार बार जाऊँ या फिर एक बार में बहुत सारा रज ले आऊँ, क्योंकि इस समय मुझे पता नहीं है कि श्री जी की कब मुझ पर थोड़ी सी दया दृष्टि होगी और वो मुझे फिर से वृंदावन बुलाएंगी और मैं धाम जाके मैं थोड़ा सा और रज कलेक्ट कर पाऊंगी। तो इसके लिए क्या है ना, हमारे बंगालीज में एक नियम होता है, जब हम लोग शादियाँ होती है हमारी, तब ना वो जो सिंदूर पहले लगाया जाता है वो भगवान के मंदिर से उसको पूजा करवा के लाई जाती है प्रसादी करके। तो वो सिंदूर हम जो हमारे सिंदूर की डिब्बी होती है उसमें मिला लेते हैं। तो क्या होता है ना, उस पर हम जब भी सिंदूर डालें हम यही मान के चलते हैं कि वो प्रसादी ही हो गई है, क्योंकि वो पहले वो प्रसादी वाला सिंदूर ही हम लगाते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने क्या किया कि जब मैं वृंदावन की रज लाई थी, वो मैंने ना अपने तिलक, जो तिलक की डिब्बी होती थी उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी करके मिला ली कि ये सारी जो रज है मैं धीरे धीरे करके यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ ही ऐसे प्योरली रज का तिलक लगाना शुरू किया तो रज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मुझे नहीं पता कि कब मुझे दोबारा धाम श्री जी बुलाएंगी और मैं जाके रज कलेक्ट कर पाऊंगी। और मैं बेवकूफ़, मैं पागल कि मैं ज़्यादा रज भी नहीं लाई। तो इसीलिए मैं ये टेक्निक का यूज़ करके तिलक लगाती हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा वो भाव और ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, जब मैं वो तिलक लगाती हूँ मेरे अंदर उस दीक्षा को पाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना, तो वो जैसे मेडल और वो जो ट्रॉफीज़ होती है वो आप मतलब इमेजिन करते हो कि कब हमें वो मिलेंगी। कोई लोग तो उसका फोटो दीवार पे चिपका के रखते हैं कि वो रोज देखेंगे और उनको मोटिवेशन मिलेगा। वैसे सेम है मेरा कि मैं जब भी तिलक लगाती हूँ ना, मेरे अंदर वो भाव और ज्यादा प्रकट होता है कि कब मुझे दीक्षा मिलेगी और मैं जल्द से जल्द ये तिलक और अच्छे से और एकदम इतना तक मैं रज लगा लूंगी, एकदम माथा भर लूंगी अपने तिलक से। तो वो चीज मेरे अंदर और ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस भाव से मैं लगाती हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो मैं क्षमा मांग रही हूँ, और अगर राधा वल्लभी संप्रदाय में किसी को कोई ठेस पहुंची हो मेरी वजह से तो मैं विनम्र क्षमा मांग रही हूँ आपसे। मैं बस ये भाव से लगाती हूँ, मेरा इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या कुछ नहीं है, ये सच बात है। मुझे मुझे बस यही लगता है कि मैं और ज़्यादा मेरे श्री जी के करीब जा पाऊंगी, मैं खुद को और ज़्यादा उनकी सखी, उनकी दासी ये प्रमाण कर पाऊंगी उनके सामने। मुझे बस यही लगता है। इसीलिए मैं जब भी तिलक लगाती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये काफ़ी नहीं है, मैं और थोड़ा लगा लूँ और थोड़ा लगा लूँ, एकदम माथा मेरा भर जाए, एकदम गाल तक आ जाए। लेकिन तो तिलक के लिए मेरा हमेशा यही भाव रहता है और यही भाव रहेगा। तो लास्ट Q&A जो हमने किया था उसमें एक सवाल और एक लाइव सेशन के लिए डिस्कशन टॉपिक रह गया था, तो मैंने सोचा आज उसका आंसर कर लेते हैं। और फिर से एक बार आप सबको, आप सब डिवोटीज़ को बहुत 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 शुक्रिया मेरी तरफ से कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि आप क्वेश्चन भेजते हैं और डिस्कशन टॉपिक भेजते हैं। ये जो सवाल है ये मंजू गुज्जर जी की तरफ से है। श्री हरिवंश सखीजू, श्री हरिवंश, हमने लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान करी हुई है, लेकिन अभिभावक हमें सेवा सही से नहीं करने देते हैं, तो हमने लालजू से ये प्रार्थना करी कि वो श्री विग्रह से आकर हमारे हृदय में बस जाए। हम वही उनकी सेवा करेंगे और हम इसी भाव से रोज उनकी मानसिक सेवा करते हैं, जैसे उनकी श्रृंगार सेवा, शयन सेवा, भोग सेवा। तो हम इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? और जो गोपाल जी हैं उनकी सेवा हमारा भाई या बहन करती है, और जब हमें बोला जाता है तो हमारा उसमें ये भाव नहीं हो पाता है कि ये हमारे लालजू हैं, क्योंकि हमारे मन में ये है कि वो विग्रह के अंदर प्रकट नहीं है, वे विग्रह से हमारे हृदय में बस गए हैं। और मासिक धर्म के समय भी हमें सेवा नहीं करने दी जाती, और कोई भी अच्छे से सेवा नहीं करता है, तो हम अब यही मानते हैं कि लालजू विग्रह में नहीं है, वे हृदय में आ गए हैं।
सखी हमें बताइएगा, इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम? माताजी, आपने इस एक सवाल में कई सारे सवाल किए हैं, तो मैं एक एक करके सबको कवर करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हमारे गुरुदेव, हमारे परम पूजनीय श्री हितकेली कुंज के महाराज जी ही बार बार ये बोलते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है लड्डू गोपाल की या फिर आपने अपने राधा कृष्ण जी की सेवा सिंहासन में विराजमान करके करने की कोई भी मुश्किलात आपको आती है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी यही है कि आप मानसिक सेवा करें। इससे अच्छी सेवा कोई है ही नहीं, क्योंकि हर भक्त को यही बोला जाता है कि अपने आप को समर्पण करें, और पूर्ण समर्पण तभी होगा जब हम अपना पूरा माइंड और अपना पूरा समय उनको दे पाएंगे और सिर्फ उन्हीं के चिंतन में रहेंगे। ये नहीं कि हम सारे काम काज छोड़ के उनकी सेवा ही किए जा रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं हमारे मन में वही बसे रहे और हमारे अंदर ही अंदर हर समय नाम जाप चलता ही रहे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके लिए अगर आप मानसिक सेवा करते हो सही से, अगर आप उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा के आप उनकी शयन सेवा, भोग सेवा, आरती सेवा ये सब कर पा रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी बाधा से आप रुक नहीं रहे हो। अगर आपको बाधाएं आ रही है परिवार में, तो आप उसको हटा के आप भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तो वो बहुत 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 अच्छी बात है। और गुरुदेव ही ये चीज़ बोलते हैं कि मानसिक सेवा ज़्यादा जल्दी सिद्ध होती है। तो उसमें एक एडवांटेज भी हो जाता है भक्त का कि वो पूर्ण तरीके से अपना अगर कंसंट्रेशन लगा के वो मानसिक सेवा कर पाता है, तो उसमें उसकी सेवा सिद्ध भी जल्दी हो जाती है, उसकी भक्ति ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। तो गलती तो दूर की बात है, ये बहुत 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 सही है। अगर आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो तो बहुत बहुत कृपा है आप पे राधा जी की। और दूसरा जो एक चीज़ आपने मेंशन किया है कि मासिक धर्म के समय आप सेवा नहीं कर पाते हैं, इस विषय पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी, क्योंकि बहुतों ने ऐसे वीडियो बनाए हैं कि आप अगर किसी भाव से लाए हो अपने गोपाल को कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे सखा है, तो उस परिस्थिति में आप सेवा कर सकते हो अगर आप मासिक धर्म में हो तब भी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव महाराज ने बार बार ये मेंशन किया है कि आप पवित्र होके सेवा करें। लेकिन अगर आपको वो अंदर से वो लग रहा है कि नहीं, हम सेवा किए बिना नहीं रह सकते, 3 दिन 4 दिन हमारे आराध्य देव ऐसे कैसे हम सेवा ना करके इनकी रहे, तो आप उस समय मानसिक सेवा कीजिए। ये परेशानी हम औरतों के लिए ही सिर्फ है, मर्दों को ये नहीं है। तो इसके लिए औरतों के लिए ज़्यादा मैं बोलूँगी कि आप इस परिस्थिति में मानसिक सेवा को ज़्यादा प्राधान्य दें। और मैं खुद का अगर सिचुएशन डिस्क्राइब करूँ तो मेरे लिए जो अष्टयाम सेवा है वो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है करना, क्योंकि मैं ऐसे कुछ सिचुएशन से डील कर रही हूँ अभी। तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा भी तिनका भर भी अगर हो पाए मुझसे तो मैं मानसिक सेवा करूँ, जितनी भी हो पाए। क्योंकि जब गुरुदेव ने ही ये बार बार बोला है कि आप मानसिक सेवा कीजिए, वो सिद्ध जल्दी होता है, तो इस परिस्थिति में भी आप कोशिश कीजिए कि मानसिक सेवा जारी रखने की। अगर आप लालजू और श्री जी की सेवा नहीं कर सकते इस समय, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए और इस समय भी आप मानसिक सेवा को जारी रखिए। और जैसा आपने लास्ट में मेंशन किया है कि हमें लगता है कि लालजू विग्रह में नहीं हमारे हृदय में आ गए हैं, ये बात तो गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि भगवान अंदर ही अंदर आने लगते हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर भगवान है। उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों ही हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्या हम इस जीवन के चक्रव्यूह में फंसते ही चले जाएंगे बार बार अपने रावण को प्रायोरिटी देके, या फिर हम अपने राम को प्रायोरिटी देंगे और इस जीवन चक्र से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है वो एक्चुअली लाइव सेशन के लिए डिस्कशन टॉपिक था, जो आया है सुनील कुमार मौर्य जी की तरफ से, हाउ टू मैनेज मटेरियलिस्टिक पीपल आफ्टर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, स्पेशली दोज हु आर वेरी क्लोज टू अस। पहले तो सुनील कुमार मौर्य जी, आपको राधे राधे। ये टॉपिक बेसिकली बहुत बार हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज, हमारे श्री हितकेली कुंज के महाराज ने बहुत बार अपने सत्संग में ये मेंशन किया है कि जो इतने मटेरियलिस्टिक पीपल है, या फिर जो बहुत ज़्यादा संसार के इस झंझटों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और
सांसारिक जो माया है, मोह है, उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और सिर्फ फंसे ही नहीं है, उन्हें पसंद है उसमें फंसे रहना, क्योंकि माया एक ऐसी चीज़ है जो सबको कभी ना कभी ज़रूर पटकती है, भले ही वो कितने भी बड़े महात्मा, कितने भी बड़े संत हो। लेकिन वही समय है कि आपको माया को फिर से पटकना है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक पीपल है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस माया का ही अंश है, जो आपको पटकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी घुमा के उनको पटकना है। क्योंकि माया ऐसी ही चीज़ है, ये पीछे से कब आके ऐसे पैर में पैर फंसा के आपको गिरा देगी ना, ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो पहली बात तो मटेरियलिस्टिक पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं ये नहीं जान के तो बताना थोड़ा मुश्किल है। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो जो मेरे दोस्त या जान पहचान वाले हैं, वो लोग बहुत 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 ज़्यादा पार्टी करते हैं। और पार्टी मतलब शराब और सब कुछ, स्मोकिंग, अल्कोहल, मीट एंड एवरीथिंग व्हाट नॉट। तो एक टाइम था जब मैं ना ऐसे भक्ति की ओर तो आना मेरा दूर की बात है, तब मैं बहुत ज़्यादा फिट इन करने की कोशिश करती थी कि सब में घुल मिल जाऊँ, वो बात। तो लेकिन मुझे अंदर ही अंदर कभी अच्छा नहीं लगता था। मतलब पार्टी में, भीड़ में भी मैं अंदर ही अंदर अकेली ही हूँ। मैं अल्कोहल पी रही हूँ, मैं स्मोक कर रही हूँ, और मुझे अंदर ही अंदर अकेला ही लगता था। मुझे लगता था कि ये सब करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान एक बार बोले थे ना कि तृप्ति हो गई क्या आपके अंदर? तृप्ति नहीं आई ना, मतलब इन सब से तृप्ति नहीं मिलेगी। तो एक टाइम के बाद ना मैंने उन पार्टीज में जाना ही बंद कर दिया लिटरली। और मैंने उसके बहाने तो दिए ही, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने डायरेक्टली भी बोलना शुरू कर दिया कि मुझे पसंद नहीं है। तो एक समय के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही पड़ता है कि मुझे पसंद नहीं है, मेरे प्रायोरिटीज दूसरे बन गए हैं। तो मटेरियलिस्टिक पीपल जो है उनके साथ आप कभी ना कभी, आपको डायरेक्टली तो बात करना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय आप गुरुदेव की जो दूसरी एडवाइसेस या उपदेश जिनको बोलते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं। कि कहीं ना कहीं आपका उनके साथ नाटक करना भी प्रॉपर नहीं हो रहा है फिर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप अगर डायरेक्ट बोल भी दोगे तो वो समझेंगे तो नहीं, लेकिन उल्टा क्या करेंगे ना, आपकी भक्ति में और ज़्यादा बाधा डालने की कोशिश करेंगे। तो उस समय आप जो है उनके साथ, जैसे वो कहीं ना कहीं माया का ही रूप है, वो लोग वो आपको छलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको भी छल जाओ। आप ऊपर से ऐसे दिखाओ कि हाँ हाँ आप भी मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन अंदर ही अंदर श्री जी का जो स्थान है वो और ज़्यादा दृढ़ हो आपके अंदर, और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये कोशिश करें। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आपको स्ट्रेट भी बोलना है कुछ लोगों को जिनका रहना ना रहना आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता, और जिनका रहना शायद कुछ हद तक मैटर करता है, उनके साथ आपको भी छलना होगा। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि किसी हस्बैंड ने आके ऐसे गुरुदेव से बोला था कि उनकी पत्नी उनको हर समय पूजा पाठ नहीं करने देती। तो गुरुदेव ने उल्टा उन्हीं को डांट दिया कि आपका पति होने का स्वांग ठीक से नहीं हो रहा है, वो पत्नी है आपकी, आपने पानी ग्रहण किया है तो आपको भी तो पति धर्म निभाना पड़ेगा। ये पूरी संसार ही नाटक है, हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां है, जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, वही है। तो हम सबको अपना अपना पार्ट तो प्ले करना ही होगा, भले कुछ भी हो जाए। कहीं ना कहीं यही है कि आप मटेरियलिस्टिक पीपल को कुछ हद तक तो एक बोल दे कि देखिए अब मेरा माइंड चेंज हो चुका है, मैं आपके साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ना बात करना चाहता हूँ, ना इस वे में चलना चाहता हूँ। और कुछ हद तक आप फेक कर सकते हैं ताकि वो अपनी जगह रहे और आप अपनी जगह और दृढ़ होते जाए। आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। जय श्री कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज।